द वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं जाफर। आपको बताते चले कि कुछ मिनट पहले हमने आपको एक खबर दी थी कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ असेंबली हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन अभी जो जराये से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के खेमे से एक बहुत बुरी खबर जो है वो सामने आ रही है कि जो लिस्ट उन्होंने जारी की थी उस लिस्ट को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत से जो उम्मीदवार थे जो इस उम्मीद में थे कि उन्हें जो है वो बीजेपी की टिकट मिल सकती थी, वो नाराज हो चुके हैं। और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है कि बीजेपी के जो कुछ नेता है वो नाराज हो चुके थे उससे, और जिसकी वजह से जो है उस लिस्ट को जो है वो कैंसिल करना पड़ा। कहीं ना कहीं जो है वो नए उम्मीदवारों को असेंबली इंतखाबात में उतारने का जो है वो हुक्मनामा उसमें जारी किया गया था। और जो पुराने जो उम्मीदवार थे, जो पुराने जो सियासतदान बीजेपी के अंदर थे, वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो जल्द जो है वो इस पर एक्शन लिया गया। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि 2 दिनों से जो बीजेपी की मीटिंग दिल्ली के अंदर चल रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो मीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम होते हुए दिख रही है। बीजेपी के खेमे से इस वक्त की एक बहुत बुरी खबर के अभी जो है वो एक लिस्ट जारी की और फौरी इस लिस्ट को जो है वो कैंसिल करना पड़ा। इतनी बड़ी सियासी जमात की तरफ से जो है वो इतनी बड़ी लापरवाही के पुराने जो उम्मीदवार थे कहीं ना कहीं वो नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि नए चेहरों को जो है वो सामने लाया गया है। बड़े बड़े सियासतदान जो बीजेपी के अंदर नाम है जिनका, उनको जो है वो पीछे रखा गया और जो नए उम्मीदवार हैं उनको आगे किया गया, और जिसकी वजह से जो है पुराने उम्मीदवार कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे थे और जिनकी जो है वो शिकायत पर फौरी एक्शन लिया गया और जो लिस्ट जो है वो जारी की गई थी उसको जो है वो कैंसिल करने की खबर है। एक बावसूख जराये से मिली जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा की तरफ से 2 दिन से चल रही मीटिंग दिल्ली के अंदर जो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो सियासतदान जिनका ताल्लुक भाजपा से है, वो जो है वो दिल्ली के अंदर एक मीटिंग कर रहे थे जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह और नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी के इस वक्त एक बहुत बड़े नेता, उनकी सरबराही में कहीं ना कहीं ये मीटिंग जो है वो फेल होते हुए दिख रही है कि इतना फैसला के ऐसा फैसला के नए उम्मीदवारों को जो है वो टिकट देने का फैसला लिया गया और पुराने उम्मीदवार जो आस लगाए बैठने थे कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो टिकट मिलेगी। और इस वक्त अगर बात करें तो नेताओं के अंदर जो इस वक्त एक जुनून है, क्योंकि उनके जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं और हर सियासतदान जो है वो यही चाहता है कि उन्हें जो है वो टिकट मिले। हो सकता है कि अगर उन पुराने उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलती तो हो सकता है उन्होंने पार्टी छोड़ने की भी बात की हो और वो जो है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। अभी की एक बहुत बड़ी खबर है कि पुराने जो उम्मीदवार थे कहीं ना कहीं वो नाराज दिख रहे थे और नए उम्मीदवारों को जो है वो असेंबली इंतखाबात में टिकट देने का फैसला भाजपा की तरफ से किया गया था, जिसकी वजह से जो लिस्ट जो है वो जारी की गई थी उस लिस्ट को जो है वो कहीं ना कहीं कैंसिल करने की जो खबर एक जराये से मिली है कि उसे जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। पुराने जो सियासतदान है वो कहीं ना कहीं आस की निगाह से देख रहे थे कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और 10 साल के बाद हम जो है वो असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, मुख्तलिफ दाव पेच से जो है वो सियासत के अखाड़े में उतरेंगे और अपने मुखालिफ के उम्मीदवार को हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है वो नाराज दिख रहे हैं और अब जो है वो उस लिस्ट को कैंसिल करने की खबर एक बावसूख जराये से मिली है। और अब देखते हैं कि क्या इन पुराने उम्मीदवार को जो है वो उस पार्टी में शामिल किया जाता है या जो नए उम्मीदवार थे या उन्हीं को जो है वो टिकट दे दिया जाता है। अगर हो सकता है कि अगर पुराने उम्मीदवारों को टिकट दे दिया जाता है तो नए उम्मीदवार नाराज हो जाए और नए उम्मीदवारों को टिकट दे दिया जाता है तो पुराने उम्मीदवार जो है वो नाराज हो जाए। अब देखते हैं कि बीजेपी के खेमे के अंदर जो है वो अभी क्या चल रहा है। अभी एक नई लिस्ट आएगी जिसमें जो है वो फाइनल किया जाएगा कि कौन से उम्मीदवारों को जो है वो जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में असेंबली हलकों के अंदर जो है वो उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाए। अब देखते हैं कि आगे होता है क्या, कि कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के जो पुराने उम्मीदवार थे, पुराने जो आस लगाए बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं वो नाराज दिख रहे थे या क्या पता है कि उन्होंने पार्टी के जो आला
कमान है, जो बड़ी कमान है, उन तक जो है वो अपनी बात ये पहुंचाई हो कि हम जो है वो असेंबली इंतखाबात में भाजपा के मुखालिफ में खड़े हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और हो सकता है कि आप जो नए उम्मीदवार जिनको जो है वो पीछे रखा जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आजाद उम्मीदवार या किसी और पार्टी में शामिल होकर जो है वो अपना जो उम्मीदवार के तौर पर असेंबली इंतखाबात में उतरे। आप देखते हैं आगे आगे होता है क्या। इसी के साथ दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।